55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया अरुण भाई। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के मोहब्बत याद रहो। मरहूम अहमद उस्मानी सर अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरा पीएचडी मुकम्मल नहीं हुआ था। जब भी ऑफिस पे जाता था डॉक्टर कहकर मुझे ही मुखातिब करता था। फोन करते थे तो डॉक्टर साहब कैसे हो, डॉक्टर साहब कुछ नया लिखे कि नहीं लिखे। अभी पीएचडी मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन एक मोहब्बत, एक छोटों की हौसला अफजाई का तरीका। और जब भी मैं उनके ऑफिस में गया हूँ, परवेज भाई गवाह है कि बगैर किताब के वापस नहीं आने देते। एक किताब, दो किताब, तीन किताब, बाद मरतबा 4-4 किताब दे देते थे। सर ले जाओ, उसमें तबसरा लिख करके दे दो। और उतना देने के बाद भी पूछते थे कि सब कुछ लिखे क्या नया, कोई अफसाना हुआ क्या, कोई मजमून हुआ क्या? नहीं, लिख करके भेजो, आइंदा जुमारे में आपका वक़्त लगाना है, आपका तबसरा लगाना है। ये थे अहमद उस्मानी। कोई जान पहचान नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, किसी का जेब ले करके नहीं गए, बस एक अदबी रिश्ता, एक मोहब्बत का रिश्ता। इस हद तक उनको जो है वो लगाव था। जब हम लोग कोरोना में, मालेगांव में कोरोना का पहला जो केस डिटेक्ट हुआ, उसमें हमारी फैमिली भी थी। हम लोग टावर हॉल में आए पूरी फैमिली के साथ। कितनी सख्ती थी उस वक्त, आप अंदाजा लगाइए। आजाद नगर से परवेज भाई को मोतीवाला की जो होम्योपैथी की दवाएं उन्होंने हासिल की और 2 जो है शीशियां उनको मिली। तो एक शीशी उन्होंने अपनी फैमिली के लिए रखी और एक शीशी मेरी फैमिली के लिए दिलावर हॉल में बेची। अब सोचिए, कयामत सोगरा का मंजर था, नफ्सा नफ्सी का आलम था, किसी को किसी की पड़ी नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक मोहब्बत में, खुलूस में एक शीशी जो मिलना मुश्किल थी उस वक्त, एक अपनी फैमिली के लिए रखी, एक मेरे फैमिली के लिए दिलावर हॉल में भेजी। और परवेज भाई कैसे लाए वो जानते, पुलिस के डंडे खा करके उन्होंने पहुंचाया। मैं अहमद उस्मानी सर को मेरा मोहसिन नहीं कहूं तो फिर क्या कहें। ऐसी शख्सियत, सिर्फ किताबों में अच्छे अच्छे मज़ामीन लिख लेना, अफसानों में लिख लेना, ये अलग बात है, लेकिन हकीकी जिंदगी में इंसान होना, हकीकी इंसान होना, ये हमें अहमद उस्मानी सर से सीखना चाहिए। एक बड़ा फनकार भी और एक अजीम इंसान भी कैसा होता है, ये हमको अहमद उस्मानी सर की जिंदगी से मिलता है। अब मैं मोहतरम साबिर गवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मरहूम अहमद उस्मानी सर के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। साबिर गवर साहब। मरहूम अहमद उस्मानी साहब के नाम से मंसूब है, उनकी याद में अहमद उस्मानी, मैं इनको एक मुदर्रिस की हैसियत से और मालेगांव में असातिज़ा की जो 2 तंजीमें थी, एक संघ और एक समिति, और उन दोनों तंजीमों के झगड़े हुआ करते हैं असातिज़ा के मसाइल उठाने के ताल्लुक से। दोनों तंजीमें रस्साकशी इख्तियार किया करती थी, और एक तरफ मुफ्ती मसर बिहारी साहब, दूसरी तरफ अहमद उस्मानी सर। ऐसे इन लोगों का माहौल रहा, ये मुझे मालूम था। अहमद उस्मानी कौन है ये मैं नहीं जानता। मैं जनता दल का नायब सदर था जिस वक्त अब्दुल बासित खलीकी मालेगांव शहर जनता दल के, युवा जनता दल के सदर थे। और जब उन्होंने युवा जनता दल छोड़ने का ऐलान किया तो हमारे सामने सवाल था कि अब युवा जनता दल का नया सदर कौन बनेगा। और हम लोगों ने
क्या जो ख्वाहिशमंद हो वो आगे आए, और उसके लिए हम लोगों ने अंसार जमात खाने में एक बहुत बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया था। और उस मीटिंग में हर शख्स अपने अपने उम्मीदवार के ताल्लुक से बोले क्या जिसको सदर बनाया जाए। उस मीटिंग में सबसे ज्यादा भीड़ लेकर आने वाला नौजवान जो था वो तनवीर उस्मानी थी। और बहुत सारी बातों को रखने के बाद भी मैंने तनवीर उस्मानी की वहाँ पर हिमायत की। बहुत सारे जो मेरे जूने साथी थे उन्होंने बोला कि यार उनको नहीं बनाना है, वो सियासी मसला है। लेकिन अहमद उस्मानी कौन है ये मुझे उस वक्त तो मालूम पड़ा जब दूसरे रोज अहमद उस्मानी सर मेरे घर पर आए और मेरा शुक्रिया अदा किया। क्या तुमने लीडर के ना बोलने के बावजूद, निहाल साहब के इनकार के बावजूद तुमने खड़े होकर तनवीर उस्मानी की हिमायत की, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे उस लड़के को सियासत में डालना भी नहीं है, लेकिन उसका जोश था वो लेकर आया। और मुझे मालूम है कि निहाल अहमद इससे सदर नहीं बना, फिर भी मुझे तुमने बोले, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद से हमारा मिलना जुलना, उठना बैठना, उनके घर पे आना जाना शुरू हुआ। बहुत सारी बातें होती थी कि मैंने जब 2002 में एहरार शुरू किया तो उस वक्त हमारे मरासिम ज़्यादा बढ़े, यहाँ तक कि जिस वक्त जनाब हारून बीए साहब की 80वीं सालगिरह का जश्न इसका अकेडमी में मनाया गया और उन्होंने खड़े होकर के ऐलान किया कि मैं आज से बेबाक अखबार बंद कर रहा हूँ। और उस ऐलान के बाद में दूसरे तीसरे रोज अहमद उस्मानी साहब कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कांग्रेस में वहाँ पर आए। लतीफ़ जाफरी साहब के पास नीचे बैठे, उनकी ऑफिस नीचे थी और उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे। जाफरी साहब ने मुझे बुलवाया कि यार ये क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ ये हुआ क्या, हारून बीए साहब ने बेबाक अखबार बंद करने का ऐलान कर दिया, तो अब उसको रिसाले की शक्ल में जारी करना चाहिए और उसके लिए जो भी करस्पॉन्डेंस है वो हमें पूरा करना चाहिए। और उसमें थोड़ा उनके साथ जितना मुझसे हुआ मैं उनके साथ लगा और वो रिसाले की सूरत में बेबाक उन्होंने माहनामा की शक्ल में शुरू किया। बाद में जो आज जाहिर बेबाक है, बोलने के ऊपर आप नाम देते हैं शेख मोहम्मद इस्माइल साहब, वो लोग बाद में आए कि नहीं बोले ये अखबार बंद नहीं होगा, हम लोग अखबार को जारी रखेंगे। और वो भी जारी है, ये भी जारी है। अहमद उस्मानी का मेरा यही ताल्लुक है और आखिर में मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सर्व जरूर देती, उनकी तमाम कायदों को, उनकी गलतियों को, उनके गुनाहों को माफ़ करना है और उन्हें उनको दूसरों से आलम। बहुत शुक्रिया मुहम्मद सादिक गौर साहब। माहनामा विभाग का जिक्र निकला, हारून बीए साहब जैसे की पारक नज़र अहमद उस्मानी सर पर पड़ती है और फिर विभाग जो है अहमद उस्मानी सर की अदालत में निकलता है और उनकी ज़िंदगी भर जो है वो निकालते रहे, अपनी औकात तक निकालते रहे। और उसके बाद परवेज़ भाई ने भी जो है कोशिश की, कई शुमारे निकाले और उसके बाद कुछ टेक्निकल दुश्वारियों की वजह से जो है कई शुमारे छपने के बाद जो है उनकी तस्दीक नहीं हो सकी। परवेज़ भाई ने यहाँ से लेकर के दिल्ली तक करस्पॉन्डेंस की, मैं उसका गवाह हूँ। MP से मिले, MLA से मिले, वज़ीर से मिले, सबसे मिले, आदमी वहाँ भेजे, खुद वहाँ जाके दिल्ली तक गए और एक अतीर रकम जो है वो सर्फ की के माहनामा विभाग जो है वो जो टेक्निकल एरर आया है वो दूर हो जाए और माहनामा विभाग जारी रहे। तो ये अहमद उस्मानी सर और उनका खानवादा है। तनवीर भाई का इंतकाल हुआ तो मुझको जो है परवेज़ अहमद उस्मानी सर ने फ़ोन किया। उस वक्त हम लोग जो है वो मंसूरा में थे और फिर जब हम लोग घर पर वापस आए 20-22 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद,
दूसरे तीसरे दिन जो है वो रमज़ानुल मुबारक में 15 रमज़ानुल मुबारक और शनिचर का दिन था 9 मई 2020। अहमद उस्मानी सर का सुन करके जो है वो इतना शौक रहा हमको, हम लोगों ने फैसला कर लिया था कि हम पूरा रमज़ान घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जो भी करना है ईद के बाद। लेकिन अहमद उस्मानी सर का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैं जो है वो कब्रिस्तान पहुंचा। वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग जो है घर में अपने आप को हम लोगों ने बंद कर लिया और फिर ईद के बाद ही जो है हम लोग आए। अब मैं मोहतरम इमरान जमील सर से गुजारिश करूँगा कि वो अहमद उस्मानी सर के ताल्लुक से अपने ख्यालात का बताएं। इमरान जमील सर। सदर मोहतरम रिजवान रब्बानी साहब, सदर अंजुमन हर अख्तर साहब, आज की ये नशिस्त अहमद उस्मानी से मौसूल कर वाकई बहुत अच्छा कदम उठाया। अभी जितने मुकर्ररीन ने कहा है तो उन्होंने आपका औसाफ अहमदा का तस्करा कर दिया, इसमें कोई शुबा नहीं, बेपनाह हेल्पिंग नेचर है। और इतनी बड़ी शख्सियत की जिनकी किताब के पेश लफ्ज़ में राजेंद्र सिंह गिरी जैसे मशहूर और मारूफ अफसाना निगार हम परसाई करते हैं, उनके लिए कुछ लफ्ज़ लिखते हैं, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ कि कभी भी आपने अपनी अफसानों की वजह से जो शोहरत मिली उसको कभी भी तकब्बुर का हिस्सा नहीं बनी। शख्सियत के ऊपर तो अभी बहुत सारी बातें चली, तो मेरी पैदाइश भी नहीं हुई तो 1975 में गालिबन अपने आप का कैदी मंजर यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद रात का मंजर, अपनी मिट्टी, कफस, बच्चों के लिए भी लिखा हूँ। 2004 में उनका एक नावल आया था जिंदगी तेरी, उस पर काफ़ी लेते हुई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग इंग्लिश लिटरेचर को नहीं जानते, रशियन लिटरेचर से वाकियत नहीं रखते, फ्रांसीसी लिटरेचर से वाकियत नहीं रखते, खासतौर से उर्दू लिटरेचर कमा हद वाकई जिसको बोलना चाहिए, जिस दर्जे में अगर इस तरह की वाकफियत होती तो शॉर्ट स्टोरीज क्या है, जिनसी मौज़ूआत को किस तरह से बढ़ता जाना चाहिए, तो शायद इतना वावेला नहीं मचाएगा, जहाँ तक मेरी समझ है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर G.S. लॉरेंस ने फिर कोई किताब नहीं लिखी होती। उन्होंने भी जीन्स को मौजू बनाया और अक्सर लोग, आप गूगल करके देख सकते हैं, अक्सर लोग जहां से मुतासिर होते हैं ऐसे मौजूआत को बरतने के ताल्लुक से यही अंग्रेजी राइटर्स। किस्मत चुगताई की मिसाल ले लीजिए आप, रशीद अमजद की मिसाल है। अगर उर्दू का आप बोलेंगे कि ये तो इंग्लिश के हवाले होगा। उसी के साथ एक नावल बहुत मशहूर और मारूफ हुआ था, मेरे ख्याल से रशिया के मुसन्निफ थे व्लादिमीर नोकोको, ऐसा कुछ तो नावल, लोलिता नाम का नावल, उसमें भी जिन्सों को मौजू बनाया गया। यहाँ पर इंतजार हुसैन ने भी बरता है इस तरह के मौजू। कहीं पर कुछ जिन्स के मौजू को बरतना, कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग अलामती अंदाज में उसका तस्करा करते हैं अपने अफसानों में, अपनी स्टोरीज में। वैसा ही मामला जिंदगी तेरे लिए में भी था। उन्होंने बहुत ही अदब के दायरे में जिन इक़्तिबासात के बारे में जब बात की गई थी, होता है जिंदगी में ऐसे वाक़यात क्या वक़्त पजीर नहीं होते, तो अहमद उस्मानी साहब अपने वक्त से आगे का सोचते थे और जो चीज़ देखते थे वो बिल्कुल सादा हसन घंटों की तरह उसको कलमबंद करते थे, बाकायदा अफसानवी जिलों में पेश करते थे। 2004 का नावल मुझे आज भी अच्छे से याद, जिंदगी तेरी, बच्चों के लिए भी लिखा है गालिबन, मोती की वापसी वगैरह कुछ ऐसा है ना, नोट के पौधे। तो लेकिन आप उनकी शख्सियत देखो, हमेशा सफारी सूट में, फुल आस्तीन, अक्सर बटन खुली हुई, आम आदमी जिसको बोलेंगे शकील भाई, आपकी अपने ड्रामों का, कहानियों का आम आदमी, कहीं से ऐसा रख रखाव नहीं कि कोई उनसे बजाई मरोग हो जाए।
लेकिन जब जानेंगे कि भाई ये अहमद उस्मानी है जो इतनी किताबों पे खाली का उनका अफसाने का जो उस्लूब है, जिस तरह उनको आलमी हुकूक पर मुमताज़ करता है, तो लोग हैरत से अंकुश तो बदलता हो जाएगा कि इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन कहीं से भी उनमें घमंड नाम की चीज़ नहीं। उन्होंने इस तरीके से कहानियाँ लिखी, इस तरीके से अफसाने लिखे, तो वहाँ पे तो ऐसा था कि वो इनका एक खामोश मिजाज आदमी, लेकिन जब तहरीकी शख्स के तौर पर हम लोग उनको समिति की मीटिंगों में देखा करते थे, जो सुना भी करते थे, अवामी आवाज़ वगैरह अखबारात में और दीगर अखबारात में जब कुछ एहतजाज के, कुछ हड़ताल के जब मनासिर, मुझे आज भी अच्छी से याद है, JT में हम लोग की ना एक मीटिंग थी, सॉरी ट्रेनिंग थी 2002 में। तब मैं ऐसे तो देखता था, उस वक्त मैं पहली बार 2002 में उनसे रूबरू हुआ था। बहुत ऐसे शख्स जो अपनी बातों को, जो जायज़ हुकूक को मनवाने के लिए, जैसा मैंने उनका रिएक्शन उन दिनों देखा था, तो मुझे हैरत होती थी। किताबों पढ़ने का पहले शौक था, कुछ किताबें उनकी मैं पढ़ चुका था, कुछ उनके अफसाने वगैरह, लेकिन हैरत होती थी उसी के साथ साथ मुफ्ती मसहर ब्याहली साहब का, कि ये लोग कहाँ, तो ऐसा बोला जाता है कि जो मुसन्निफ होते हैं, जो अदीब होते हैं, जो शायर होते हैं, काफ़ी नर्म मिजाज होते हैं, जमायती ज़ौक़ रखने वाले, अपने बोलना चाहिए कि अपने लिबास पर वो एक दाग न लगने के, शाइस्तगी जिनका थोड़ा इम्तियाज हो। लेकिन जब उनको ऐसी जगह जब तहरीकी तौर पे देखो तो हैरत लगती है कि एक ही शख्स के अंदर कितनी शख्सियत समाई हुई, एक ही जिस्म में कितनी शख्सियत समाई हुई। तो ये अहमद उस्मानी साहब हमेशा जो जब अच्छा उनके अफसानों पे जब हम ये, तो यहाँ पे नशिस्तों में सब गवाह है। अब हमारे क्या नाम है, हारून अख्तर है, जो पुराने जो लिखने वालों में से, अहमद नईम शुरुआत की नशिस्तों में रहे, उसामा भी रहे, कि उनके अफसानों पर भी अगर हम तबसरा जब करते तो कतई बुरा नहीं मानते, यार आपको नहीं समझा, या आपने, ये सबसे बड़ा वस्फ था उनका। वरना आज जरा से हर कोई तारीफ सुनना चाहता है, हर कोई, ये सच्ची बात है। अब अफसाने के हम लोग फन्नी लवाजमात की बात करते हैं, तो फिर हमारी अपनी शख्सियत, या हम भी कभी कभी किसी से नाराज हो गए, यानी ऐसा होता है, खामोश हो जाते हैं एकदम। लेकिन जो शख्स, कोई शख्स जो इतना बड़ा होता है ना, तो वह ऐसे ही इतना बड़ा नहीं होता है। यही सारे औसाफ थे हमारे लजीज शख्सियत अहमद उस्मानी साहब की शख्सियत है। और अल्लाह पाक काफ़ी तवील मामला हो जाएगा, कहने के लिए बहुत सारी नशिस्तें याद आ रही हैं, अंजुमन मुल्बान अदब की, अदारे नसीर अदब की, तहरीकात के ताल्लुक से, गुरु और मुलाकात के ताल्लुक। मैं सबसे पहले उनके घर पे मैं ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब के साथ मैं गया हुआ था, उसमें भी काफ़ी बातें, लेकिन इंशाअल्लाह फिर किसी मौके के लिए उठा रखे हैं। अभी यही कहना है मुझे कि काश के आप लोग अंजुमन मुल्बान अदब के लोग थोड़ा सा सहमत करते, एक क्या पोस्टर लगवा देते, अच्छा सा बैनर लगवा देते, वो आपके फ्रेम में आ जाता, वो आपकी यादों में महफूज होता, एक दस्तावेजी शक्ल उसकी हो जाती कि हमारी नशीस। तो वो सिर्फ यानी पिक्चर बहुत मानी रखती है, तस्वीर पूरी तफसील में भी जाना नहीं, तस्वीर देख के समझ में आता है कि ये वाली नशीस 2025 की जो मई महीने में हो रही है, वो किससे मंसूबी थी। तो थोड़ा सा एहतमाम कर लेते, थोड़ा सा खर्च कर लेते, अच्छी खासी आपकी टीम है। ये मुझे ऐसा जो लगे, मैं कभी अंधेरे में नहीं रखता, मैं बोल देती हूँ कि जब कभी नशिस्तें करो तो सिर्फ थोड़ा सा खर्च होगा, आप नहीं कुछ कम से कम, अगर खर्च के मुताबिक किसी वजह से नहीं है, कम से कम एक बोर्ड पर कुछ उनके बारे में, आमद कब, रुखसत कब, उनकी तसानीफ क्या है, और उनकी शख्सियत के बारे में 4 जुमले, कौन कौन सी तरीकों से वाबस्ता थे, ये है वो सारी चीज़ें। बहरकैफ अल्लाह पाक आपको गरीब की रहमत करे। और वाकई 2007 में जब बेबाक उन्होंने संभाला था, ये बोलने की एक चीज़ रहती है, यानी माफ़ करना, हम लोग बोलते हैं जैसे मैं खुद कोई चीज़ शुरू करूँगा, सबसे अहम, सबसे कौवा सच, सबसे पक्की बात यही है, पैसे की तंगी से रिसाले बंद होते हैं, कोई मदद करता नहीं, सब बोलने की बातें रहती हैं। 2007 से उन्होंने जैसे संभाला था, वो करीब से हमारे मोमिन नज़ीर साहब भी जानते हैं, अल्लाह तकरीर भाई की मग़फ़िरत फरमाए, वो भी जानते हैं। उसके बाद परवेज़ साहब की जितनी मेहनत की, वरना वाकई जो जैसी जौहर शनास नजरें थी हारून साहब की, उन्होंने बेबाक की कमान सही हाथों में की थी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन अहमद उस्मानी साहब को करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे, आपको बड़ी रहमत करे। अंजुमन ने जो कदम उठाया, अंजुमन को तो लायक तहसीन और मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो तजावीज़ दिए सर, इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आइंदा में नशिस्तें हों उस पर अमल किया जाए। सर ने तज़किरा किया ज़िंदगी तेरे लिए मोटे पौधे, अहमद उस्मानी सर ने ना सिर्फ उर्दू बल्कि ज़िंदगी तेरे लिए का मराठी में भी तर्जुमा करवाया और उसको किताबी शक्ल में शाये भी किया।
उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि मोती का हिंदी में तर्जुमा हुआ है, मोती या नोट के पौधे, मोती है गार्डन, वो उसका हिंदी में तर्जुमा हुआ। नोट के पौधे जो किताब है उसके कई एडिशन शायद हुए। उसके बाद अभी एक नावेल सर का बाकी है, पखवाड़ा के उन्वान, प्रूफ रीडिंग जो है वो हो चुकी है, इंशाल्लाह वो भी जो है वो निकलेगा। दुआ कीजिए आप लोग, परवेज भाई उसके लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं। एक रिसाला निकालना आसान नहीं है, खास तौर से अगर रिसाला उर्दू का हो तो बहुत मुश्किल होता है। अभी 2-4 दिन पहले एक रिसाले के मुदीर से मेरी बात की तो उन्होंने कह दिया कि सर मैंने हाथ देख दिया, बहुत अच्छा रिसाला महाराष्ट्र से निकलने वाला। अब बोले सर मैं कुछ अपनी किताबों पर मेहनत कर रहा हूँ, मेरी अपनी किताबें कुछ बाकी उसके निकालने के लिए। ऐसी शख्सियत अपनी जेब से जो है वो ट्रक में लगा करके रिसाले को निकालते रहे। मैं अब नहायत अदब एहतराम के साथ परवेज भाई से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात में बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, बिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।